हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जिसका नाम है स्टार्ट विथ व्हाई और जिसके राइटर हैं साइमन साइनेक। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। परिचय। क्यों से शुरुआत की मतलब है कि किसी भी काम को लेकर हम एक पर्पज के साथ आगे बढ़ें। आपने कंपनी क्यों शुरू की थी? लीडर क्यों बनना चाहते हैं आप? क्या ज़िंदगी में आपका कोई पर्पज है? अगर है तो क्या? ये सब सवाल फिजूल नहीं है। आपको ये बहुत काम के लगेंगे जब आपको पता चलेगा कि कई मल्टी मिलियन कंपनियां इसीलिए सक्सेसफुल हो पाई क्योंकि वे एक खास पर्पज के साथ बनाई गई थी। उन्होंने अपनी शुरुआत व्हाई के साथ शुरू की। इस किताब का सब टाइटल है कैसे ग्रेट लीडर्स ने लोगों को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर किया। ग्रेट लीडर्स से हमारा मतलब सिर्फ उनसे नहीं है जो पॉलिटिक्स में हैं, बल्कि उन सब से है जो किसी भी इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी पोस्ट पर होते हैं। एप्पल एक लीडिंग कंप्यूटर ब्रांड है, लेकिन बाद में ये मोबाइल और छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी उतर गए। क्यों? इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। लोगों को एक्शन के लिए इंस्पायर करना, यही ग्रेट लीडरों का काम होता है। एक अच्छा लीडर न सिर्फ लोगों का वोट हासिल करता है, बल्कि उन्हें इंस्पायर भी करता है। ठीक वैसे ही लीडिंग कंपनीज भी लोगों को अपना कस्टमर बनाती है और साथ ही उन्हें इंस्पायर भी करती है। ग्रेट लीडर्स के कई लॉयल फॉलोअर्स होते हैं जो उनके लिए किसी भी तरह का सैक्रिफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, फिर चाहे कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। फॉलोअर्स अपने लीडर की इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो उन्हें इंस्पायर करता है। हर सक्सेसफुल कंपनी के अपने लॉयल कस्टमर होते हैं। कंपटीटर भले ही उससे बेहतर और नया प्रोडक्ट निकाल लें, मगर कस्टमर इतनी जल्दी उसे नहीं खरीदते। वे अपनी पसंदीदा कंपनी और ब्रांड के लिए लॉयल रहते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? कैसे उस कंपनी ने इतने लॉयल कस्टमर बनाए? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस कंपनी ने व्हाई के पर्पज के साथ शुरुआत की थी। मैनिपुलेशन बनाम इंस्पायरेशन। मोटोरोला ने अपना फ्लिप टॉप फोन मॉडल रेजर सन 2004 में निकाला था। कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये नया फ़ोन खरीदा। मोटोरोला के लिए ये बहुत बड़ी सक्सेस थी। कुल मिलाकर उन्होंने रेजर के 50 मिलियन यूनिट्स बेचे। हालांकि 4 साल में ही कंपटीटर्स ने रेजर की नकल वाले कई नए फ़ोन मार्केट में उतार दिए थे, और भी बढ़िया फीचर के साथ। तो मोटोरोला की चमक फीकी पड़ गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने इंस्पायरेशन के बदले मैनिपुलेशन इस्तेमाल किया, तभी इसने अपने सारे कस्टमर खो दिए। इसमें कोई लॉयल्टी वाली बात नहीं थी। मोटोरोला ने नया प्रोडक्ट निकाला, लोगों को पसंद आया तो लोगों ने खरीदा, मगर जब किसी ने बेहतर प्रोडक्ट बनाया तो कस्टमर उसकी तरफ खिंच गए। अब अगर मोटोरोला ने लॉयल कस्टमर बनाए होते तो वे सिर्फ मोटोरोला के ही प्रोडक्ट खरीदते। जो मोटोरोला ने रेजर के साथ किया वो सिर्फ एक नोवेल्टी थी, एक तरह का मैनिपुलेशन। मगर रॉयल्टी पाने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ता है। लोगों को इंस्पायर करना इतना आसान नहीं है। जब आप लोगों को मैनिपुलेट करोगे तो वे बस थोड़े से वक्त के लिए ही आपको फॉलो करेंगे। आप भले ही उनसे काम निकलवा लें, मगर उनकी लॉयल्टी हासिल नहीं कर सकते हैं, और कोई भी ग्रेट लीडर ऐसा नहीं करता है। जिन तरीकों से किसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है वो है डर, पीर प्रेशर, एक्सपायरेशन, प्राइस, प्रमोशन और नोवेल्टी। वोट लेने के लिए कोई पॉलिटिशियन डर का सहारा ले सकता है। वो पीर प्रेशर से या पैसे देकर या झूठे वादे करके अपने लिए जनता का वोट हासिल कर सकता है। इसी तरह सेल्स इंक्रीज करने के लिए कंपनियां भी अपने प्राइस ड्रॉप कर लेती हैं। कुछ कंपनियां प्रोमोस और इंसेंटिव देती हैं या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, मगर ये सब एक अच्छे लीडरशिप का एग्जाम्पल नहीं माना जाएगा। मैनिपुलेशन किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को कमजोर ही बनाता है। लोग उन्हें फॉलो तो करते हैं, मगर बस कुछ ही टाइम तक। मैनिपुलेशन के लिए काफ़ी पैसा भी खर्च करना पड़ता है, फिर भी ये उतना इफेक्टिव नहीं होता। रेजर फ़ोन कोई इनोवेशन नहीं था, तो इसलिए मोटोरोला लोगों को इंस्पायर करने में नाकाम रही। फैक्स मशीन, माइक्रोवेव अवन, लाइट बल्ब और आईट्यून्स ये चीज़ें इनोवेशन मानी जाएंगी, क्योंकि ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री चेंज कर दी। या यह कह सकते हैं कि इनकी वजह से सोसाइटी की लाइफ स्टाइल में एक चेंज आया। कुछ अलग सोचे।
आओ कुछ अलग सोचे। सन 1984 में जब एप्पल कंपनी बनी तब से लेकर आज तक उसका यह मोटो रहा है। एप्पल ने अपने सभी प्रोडक्ट और एडवर्टाइजिंग में ये बात प्रूव भी की है, जो कुछ भी कंपनी कहती हैं और करती हैं उसके पीछे कुछ हटकर करना यही रीजन है और यही एप्पल का स्ट्रॉन्ग पर्पज है जिसे लेकर कंपनी चलती है। आईट्यून्स ने म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। सन 2000 के शुरुआती दिनों में लोग गानों के लिए सीडी बर्न करते थे। रिकॉर्डिंग कंपनियों के लिए पायरेसी एक बड़ी मुसीबत बन गई थी। तब स्टीव जॉब्स ने आईट्यून्स निकालकर लोगों के सामने एक अल्टरनेट रखा। आईट्यून्स और आईपैड ने म्यूजिक इंडस्ट्री को डूबने से बचा लिया। क्या आपको मालूम है कि MP3 प्लेयर असल में एप्पल ने नहीं बनाया था? दरअसल एक क्रिएटिव टेक्नोलॉजी सिंगापुर लिमिटेड के दिमाग की उपज थी। लेकिन फिर इसका सारा क्रिएटिव एप्पल कैसे ले गया? क्रिएटिव ने अपने प्रोडक्ट को 5GB MP3 प्लेयर नाम से रिलीज किया था, लेकिन एप्पल ने आईपैड को कुछ ऐसे पेश किया 1000 गाने आपकी पॉकेट में। क्रिएटिव ने मार्केट को बताया कि उनका प्रोडक्ट क्या है, पर एप्पल ने आईपैड क्यों खरीदे ये लोगों को बताया, क्योंकि लोग क्या नहीं समझते, वे कोई चीज़ क्यों है ये समझते हैं और ख़रीदते हैं। आईफोन के साथ एप्पल ने एक इनोवेशन किया था। ये मोटोरोला के रेजर की तरह सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं था। आईफोन की वजह से ही स्मार्टफोन का ट्रेंड चल निकला। इसे देखकर नोकिया, एरिक्सन और मोटोरोला ने भी टच स्क्रीन वाले फ़ोन निकाले। आईफोन के ग्राफिक इंटरफेस और सिंपल डिजाइन ने मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री ही बदल कर रख दी। क्या आपको ये पता है कि सन 2003 में डेल ने अपना खुद का एक MP3 प्लेयर निकाला था, मगर ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितनी की कंपनी को उम्मीद थी। वजह ये थी कि डेल को लोग एक ऐसी कंपनी के रूप में जानते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर बनाती है। ऐसे में उसके मोबाइल या MP3 प्लेयर खरीदना लोगों के गले नहीं उतरा और कुछ सालों के बाद डेल ने आखिरकार अपने नए प्रोडक्ट मार्केट से हटा ही दिए। मगर एप्पल आखिर कैसे कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी से मोबाइल और गैजेट्स बनाने वाली कंपनी बन गई? वो इसलिए क्योंकि एप्पल का ही एक अलग मकसद था, कुछ अलग सोचना। और यही वजह है कि जो भी प्रोसेस और प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है उस सब के पीछे कुछ अलग करने की सोच ही काम करती है। एप्पल ने अपनी शुरुआत वाई के साथ शुरू की थी। सबसे पहले तो कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग पर्पज इस्टेब्लिश किया, जो था सबसे हटकर सोचना। आज हम एप्पल को वाई के लिए जानते हैं, ना कि व्हाट के लिए। जब कंपनी बनी थी तो इसका लीगल नाम एप्पल कंप्यूटर इंक रखा गया था, लेकिन सन 2007 में कंपनी ने अपना नाम बदलकर सिर्फ एप्पल इंक कर लिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अब कंपनी कंप्यूटर के अलावा और भी कुछ बनाती है। गोल्डन सर्कल, HP और डेल जैसी कंपनियां व्हाट से शुरुआत करती हैं। दोनों बढ़िया फीचर वाले प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, फिर भी उनके इतने लाल कस्टमर नहीं हैं जितने कि एप्पल के हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में अच्छे कंप्यूटर नहीं हैं, एक से एक बढ़िया कंप्यूटर बढ़िया स्पेस के साथ मार्केट में अवेलेबल हैं। फिर भी मैक लवर्स सिर्फ एप्पल को सबसे पहले चुनेंगे। जब आप लोगों को बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है तो लोग उसके बढ़िया फीचर्स को अप्रिसिएट भी करते हैं, मगर जब आप उन्हें अपनी कंपनी का पर्पस भी समझाते हैं तब जाकर वे आपके लॉयल कस्टमर बनते हैं। क्योंकि हम इंसानों पर पर्पस, बिलीफ और फीलिंग्स का एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारा दिमाग बना ही कुछ इस तरह का है जिस बात पर कस्टमर बिलीव करते हैं। अगर आपकी कंपनी भी उसी बात पर बिलीव करती है तो कस्टमर कंपनी के लॉयल हो जाते हैं, और जब कंपनी के एम्प्लॉय भी उस पर्पस को फील करने लगते हैं तो उन्हें अपने काम में और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ज़्यादातर कंपनी सर्कल के आउटसाइड से इनसाइड कम्युनिकेट करती हैं। वे हमेशा यही बताती हैं कि उनका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, मगर उन्हें ये नहीं पता होता है कि एक पर्पस के साथ लेकर चलने से लोगों पर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ज़्यादातर कंपनीज के पास कोई क्लियर पर्पस नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। वहीं दूसरी तरफ एप्पल जैसी कंपनी इसलिए सक्सेसफुल होती है क्योंकि वे इनसाइड से आउटसाइड कम्युनिकेट करती है। जो कुछ एप्पल करती हैं उसके कोर में एक पर्पज होता है, और वो पर्पज है कुछ अलग सोचना। और कस्टमर ये बात समझते हैं तभी तो उन्हें एप्पल के हर प्रोडक्ट में वो पर्पज दिखाई देता है जो उन्हें खरीदने के लिए इंस्पायर करता है। यहाँ कस्टमर इसलिए लॉयल है क्योंकि वे भी एप्पल की तरह ही एक अलग तरह सोचने पर बिलीव रखते हैं। अगर आप लीड करना चाहते हैं तो ये ना सोचे कि
आप लोगों को क्या दे सकते हैं। आप वाई से शुरुआत करें और लोगों को अपना पर्पस बताएं। अगर लोग भी उसी पर्पस पर बिलीव करते हैं जो आपका है, तो यकीनन वे आपके लॉयल बन जाएंगे। वे आपसे इंस्पायर होकर आपको फॉलो करने लगेंगे। इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को याद रखिए। इसे गोल्डन सर्कल कहते हैं, जिसमें वाई है आपका पर्पस, हाउ है प्रोसेस और व्हाट है आपका प्रोडक्ट। कॉफी से कुछ बढ़कर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हम इंसानों में पैदाइशी होता है। हम हमेशा सेफ और कनेक्टेड फील करना चाहते हैं। ये एक ह्यूमन नीड है कि हम अपने आसपास से जुड़े रहना चाहते हैं। जब हम वेकेशन के लिए अपनी कंट्री से बाहर जाते हैं, तो वहाँ अपनी कंट्री के लोगों को देखकर हमें अच्छा लगता है। हमें फील होता है कि हम अपने ही लोगों के बीच में हैं। इसी तरह हम उनकी कंपनीज के साथ बिलोंगिंग फील करते हैं, जिनके बिलीफ हमारे जैसे हों। हम उनके प्रोडक्ट इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमारा वाई सेम होता है। इससे हमें पता चलता है कि जिस बात पर हम यकीन करते हैं, कंपनी भी उसी पर करती है। वे प्रोडक्ट और ब्रांड्स हमें बिलोंगिंग की फील कराते हैं और हम इस तरह से कंपनी के बाकी कस्टमर से भी कनेक्टेड फील करने लग जाते हैं। वाई से अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करने से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम इंसान अपना हर काम फीलिंग की वजह से ही करते हैं। ये गोल्डन सर्कल काफ़ी इफ़ेक्टिव है क्योंकि ये हमारे दिमाग के मेजर लेवल्स से रिलेट करता है। आप क्या बनाते हैं, इससे ज़्यादा आप क्यों बनाते हैं, इस बात का असर लोगों पर पड़ता है। जो स्टारबक्स ऑफर करता है वो व्हाट उनका प्रोडक्ट कॉफ़ी है, मगर उनका पर्पस वाई है। लोगों को कॉफ़ी पीते हुए कंफर्टेबल फील करवाना। ये सब जानते हैं कि स्टारबक्स अपने कस्टमर को एक नाइस फीलिंग और नाइस इंस्पायरेशन देता है। यूँ तो बाकी कॉफ़ी शॉप्स भी हैं जहां लोग बैठकर बढ़िया कॉफ़ी पी सकते हैं। हार्वर्ड एक महान लीडर हैं क्योंकि उन्होंने वाई की शुरुआत की थी। वे स्टारबक्स में एक प्रोजेक्ट के साथ आए थे। वे लोगों को कंफर्ट लेवल पर ले जाना चाहते थे और लोगों ने इस फाइल को रिलीज कर दिया और अपने लॉयल कस्टमर बन गए। बेशक और भी फिलाडेल्फिया शॉप्स जहां ग्रेट काफ़ी रेस्तरां हैं, स्टारबक्स ने अपनी एक अलग पहचान बना ली। कैफ़े कॉफ़ी पीने का एक नया कल्चर आउटलुक जो लोगों को बहुत पसंद आया और यही इसके सक्सेस का रहस्य है। तो हम कह सकते हैं कि स्टारबक्स ने सोसाइटी बदल दी। हार्ले डेविडसन, क्या आपने किसी आदमी को हार्ले डेविडसन के ट्रेड के साथ देखा है? कोई किसी कंपनी के लोगों का टैटू अपनी बॉडी में क्यों बनवाएगा? क्या लोग अपने शरीर में किसी और कंपनी का भी टैटू बनवाते हैं? लोग हार्ले डेविडसन का टैटू अपने शरीर में वैसे ही बनते हैं क्योंकि हार्ले डेविडसन का अपना पर्पस लोगों को समझाना बड़ा अच्छा लगता है। हार्ले डेविडसन का ये लोगों का एक बिलीफ का सिंबल बन गया है और अमेरिका में तो ये टैटू काफ़ी कॉमन है। जो लोग हार्ले को अपने लिए पसंद करते हैं, वे हार्ले सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि लाइफ स्टाइल है। और हार्ले ने ये जहां अपने कई सालों की मेहनत, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और क्लैरिटी से पाया है। जो भी हार्ले डेविडसन कुछ करता है और कहता है, वो अपनी बिलीफ के साथ आ रहा है। यूक्रेनी कोई परिवर्तन कभी नहीं आया। कंपनी ने अपनी कुछ खास बातें बताई जिनमें वो आज तक फॉलो करती आ रही है। कंपनी ने अपना एक क्लियर पर्पस रखा था जिसे वह लोगों तक बरकरार रखती थी। लोगों ने अपनी बात समझी और इंस्पायर्ड हो गए। डिज्नी, हमें गोल्डन डायमंड के बारे में जानकारी है। सीईओ कंपनी का एक उत्पाद कंपनी के लिए काम करता है। सीईओ के नीचे एग्जीक्यूटिव काम करना शामिल है, जिसमें सीईओ के उद्देश्य में बिलीव होता है। उन्हें पता है कि इस पर्पस को कैसे रियलिटी में बदला जाएगा। लीडर्स वही प्रकार के लोग हैं जो विजनरी होते हैं, ये आशावादी होते हैं और इस बात पर विश्वास करता है कि जो सपने देखता है वो कल्पना करता है, उन बातों को वास्तविकता में बदला जा सकता है। हाउ टाइप के लोग रियल स्पेक्टिकल यानी प्रैक्टिकल होते हैं। वे दुनिया को रियल के तरीकों से देखते हैं। ये लोग सपने एक साथ नहीं देखते बल्कि जो सामने दिखता है वो सच होता है। ये हाउ टाइप के लोग ही रॉक करते हैं। चीज़ें कैसे हासिल की जाए ये बात उन्हें अच्छी तरह से पता चलती है। वे काम निकालने में माहिर होते हैं। इसीलिए वाई टाइप के लोग बिना हाउ टाइप के कुछ नहीं कर सकते।
अब हम वाल्ट और राइट डिज्नी ब्रदर्स का उदाहरण लेते हैं। वाल्ट डिज्नी पहले एक एडवर्टाइजिंग फर्म में कार्टून आर्टिस्ट का काम करते थे। उन्हें एनिमेटेड मूवीज बनाने का शौक था। ये 1923 की बात है, तब हॉलीवुड ने इतनी खूबसूरत बात नहीं की थी। अपने भाई वाल्ट डिज्नी से 8 साल बड़े राय डिज्नी एक बैंकर थे। राय को अपने भाई वाल्ट केसरी और इमेजिनेशन पर पूरा भरोसा था, मगर वो ये भी जानते थे कि पैसा या बिजनेस के मामले में वाल्ट बहुत अच्छा नहीं है। अधिक वाइट टाइप के लोगों की तरह वाल्ट को भी बड़े जोखिम लेने की आदत थी। वाल्ट रियलिटी शो के सपनों में खोए रहते हैं। एक बायोग्राफर ने बताया कि वाल्ट डिज्नी ने कार्टून बनाए थे और सपने देखे थे, मगर राय अपनी परछाई में एक बड़े बिजनेस एम्पायर की तैयारी कर रहे थे। राय ने फाइनेंस और बिजनेस के लिए अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल किया। राय की मदद से ही वाल्ट अपने सपनों को रियल कर पाया। राय डिज्नी ने बोना विस्टा कंपनी का निर्माण किया, जो डिज्नी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करती थी। राय डिज्नी की तरह बहुत से हाउ टाइप्स फंक्शनल और सक्सेसफुल होते हैं, मगर उनका काम दुनिया में नहीं बदला। वे किसी से भी पूछताछ नहीं कर सकते। इंस्पायर सिर्फ वाइट टाइप के लोगों जैसे वाल्ट डिज्नी के लिए किया जाता है, लेकिन हाउ टाइप के बिना वाइट टाइप के लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर दोनों मिल जाए तो उनकी मजबूत नेशनलशिप से एक प्रतिष्ठित डॉलर कंपनी की बढ़त हो सकती है। बिल गेट्स ग्रेट लेब्राडोर्स में एक महामहिम की तरह हैं, क्योंकि उनके पास एक मजबूत पर्पज है। अपने बिलीव को वे एक नाम, एक पहचान देते हैं और उसे दुनिया तक पहुंचाते हैं। ग्रेट लीडर्स एक बिजनेस लेकर आता है जो पर्सनल से लेकर हर जगह बिकवाली करता है। उनके पास दुनिया के लिए कुछ योजनाएं, कुछ चीजें होती हैं। उनकी अपनी जिंदगी के लिए ज्यादा कीमत नहीं लिखी गई है। बिल गेट्स का मानना था कि किसी भी तरह से माल्ट को 2 तरीकों से हल किया जा सकता है। वे आशावादी थे। उनका मानना है कि अगर ऑब्स्टेकल ने यह जानकारी हटा दी तो कोई भी इंसान अपनी फुल पोटेंशियल दवा का इस्तेमाल कर सकता है। उन्हें इस बात पर भी पूरा यकीन था कि अगर लोगों को यूजफुल टूल्स दिए जाएं तो वे सक्सेसफुल बन सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। हर घर में, हर डेस्क पर एक कंप्यूटर हो, यही बिल गेट्स का विजन है और उन्होंने अपने यह विजन माइक्रो कंप्यूटर लॉन्च किया है। बिल गेट्स ने पावर पॉइंट बनाया, एक्सेल और वर्ड बनाया, ताकि लोग अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बन सके। उन्होंने विंडोज बनाकर लोगों की मदद की, जिससे वे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सके। बिल गेट्स के पास एक विजन था कि लोग टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकें। माइक्रोसॉफ्ट छोड़ने के बाद भी बिल गेट्स अपने विजन को लेकर चलते रहे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाई। वे अब कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, मगर उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को एक उनकी लाइफ इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी दी। बिल गेट्स मानते थे कि गरीब लोगों को अपॉर्चुनिटी देने से उन्हें खुद को ऊपर उठाने का मौका मिलेगा। उन्हें एम्पावरमेंट देने का ये एक जरिया बन सकता है। बिल गेट्स ने अपना वर्ड चेंज किया, मगर उनका पर्पज, उनका विजन कभी नहीं बदला। निष्कर्ष, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और सैम वाल्टन जैसे ग्रेट लीडर्स ने अपने वाई को एक पहचान दी। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल को छोड़ा, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट और वाल्टन ने वॉलमार्ट, तो इन सब कंपनियों के कामकाज में गड़बड़ होने लगी, क्योंकि अपने ग्रेट लीडर के बिना कंपनी अपना पर्पज भूल गई थी। सिर्फ ग्रेट क्रेडेंशियल का होना ही जरूरी नहीं है। हर कंपनी के आने वाले सीईओ को अपने ग्रेट लीडर से इंस्पायर होना बहुत जरूरी है। उसे उस बात पर पूरी तरह बिलीव होना चाहिए जिस पर कंपनी के फाउंडर को बिलीव है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कंपनी कभी भी अपना पर्पज क्लियर नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे उसकी रेपुटेशन भी खो जाएगी। लेसन यही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके पर्पज बहुत डीपली रूटेड हो। भले ही कंपनी का फाउंडर रहे या ना रहे, मगर उसका पर्पज हमेशा चलता रहे, तभी वो कंपनी सक्सेस के रास्ते में आगे बढ़ती रहेगी। अब आप समझ गए होंगे कि व्हाई से शुरुआत करना क्यों जरूरी है। अपने पर्पज के बारे में सोचे, वो क्या हो सकता है, ऐसा क्या है जिस पर आप बिलीव करते हैं। और जब आपको इन सवालों का जवाब मिल जाए तो अपना हाउ प्रोसेस और व्हाट प्रोडक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दें कि कैसे आप उसे अचीव कर सकते हैं। अपने विजन को कभी आंखों से ओझल ना होने दे। जो आप सोचते हैं, करते हैं और कहते हैं, उस पर ध्यान दे। बस इस बात का ख्याल रहे कि ये सब आपके पर्पज के साथ मैच करे। एक बात और याद रखें कि आपका पर्पज जितना बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस स्टार्ट विथ वाई बुक समरी से आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके बाद
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।